बादशाह जैसे ही कॉल पर सुंदरी की आवाज सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत गुलाम के क्वार्टर में जाता है, लेकिन वहाँ लाजो उसे बताती है कि गुलाम तो अपनी जॉब के लिए शहर गया हुआ है। बादशाह बेचैन होकर पूछता है, लाजो अम्मा सच बताओ गुलाम किस लड़की को लाया था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जिसके बाद लाजो घबरा कर बता देती है कि वो आशिक अली की बेटी सुंदरी को लाया था। ये सुनते ही बादशाह तुरंत खुर्शीद के पास जाता है और उसे खुशखबरी देता है कि फूफो आपकी बेटी मुझे मिल गई है और मैं उसे बहुत जल्द गुलाम से वापस ले आऊंगा। और दूसरी तरफ जहां को भी इस बात का पता चल जाता है कि बादशाह को सुंदरी का पता चल गया है और वो उसी से मोहब्बत करता है। जिसके बाद जहां फौरन अपने आदमी भेजकर सुंदरी को किडनैप करवा लेता है और उसे ले जाकर अपने फार्म हाउस में कैद कर देता है। तभी बादशाह तुरंत गुलाम के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि सुंदरी कहाँ है, लेकिन गुलाम झूठ बोलता है, मैं किसी सुंदरी को नहीं जानता, चाहे तो पूरा घर चेक कर लो। गुलाम अपना पूरा घर चेक करवाता है, लेकिन सुंदरी वहां नहीं मिलती। गुलाम समझता है कि सुंदरी ने खुद को छुपा लिया होगा, लेकिन बादशाह के जाते ही जब वो उसे ढूंढता है तो वो कमरे में मौजूद नहीं होती, उसका नंबर भी बन जा रहा होता है। ये देखकर गुलाम बुरी तरह घबरा जाता है और मजबूरन बादशाह के पास जाकर उसे सच बता देता है, बादशाह मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया, सुंदरी मेरे पास ही थी, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ चली गई है। बादशाह पागलों की तरह सुंदरी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक घर में बादशाह अपने बाप जहांदर की बातें सुन लेता है। जब वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि सुंदरी को उठा लिया है, अब तुम उसका खेल खत्म कर दो, वो बादशाह को मिलनी नहीं चाहिए। ये सुनते ही बादशाह का खून खौल उठता है। वो सीधा जहांदर के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है, जहां पर गुंडों ने सुंदरी को रस्सियों से बांधा होता है। बादशाह गुस्से में आकर आगे बढ़ता है और सुंदरी को बचाने लगता है। तभी जहांदर का एक गुंडा गुस्से में आकर गुलाम को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है। ये देखकर बादशाह तुरंत उसके सामने आ जाता है और वो गोली बादशाह के कंधे में लग जाती है। ये देखकर सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। उसी वक्त गुलाम तुरंत बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर कुछ भी हो जाए बादशाह को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी जान हर हाल में बच जानी चाहिए। डॉक्टर अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हैं और बादशाह के कंधे से गोली निकाल लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। बादशाह को जैसे ही होश आता है तो गुलाम रोते हुए उसके कमरे में जाता है और कहता है, बादशाह अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपसे झूठ बोला। इसके बाद बादशाह तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है कि सुंदरी को किडनैप किसने किया था। वो अपने ही बाप के खिलाफ एफआईआर कटवा देता है। अगले दिन पुलिस तुरंत सुंदर हवेली पहुंचती है और जहांदर को अरेस्ट करके ले जाती है। बादशाह सुंदरी को सही सलामत लेकर आता है और उससे पूछता है, तुम किससे मोहब्बत करती हो? तो सुंदरी रोते हुए कहती है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और मेरे अब्बू ने आखिरी वक्त मेरा हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। ये सुनते ही खुर्शीद भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। बादशाह तुरंत अगले दिन मौलवी साहब को बुलाता है और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर गुलाम और सुंदरी की शादी करवा देता है। उसके बाद वो अपनी अम्मी साहिब जान के पास आता है और कहता है, मैं मूर्ख से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो भी अपनी कजिन मूर्ख से शादी कर लेता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारी ये प्रेडिक्शन सही होगी या गलत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब